नमस्कार। मैं शेफर धामोपाल वीआर डिजिटल लाइब्रेरी का डायरेक्टर आप सभी का वीआर डिजिटल लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में वीआर डिजिटल लाइब्रेरी के छात्र जो लगभग इस लाइब्रेरी में विगत एक वर्ष से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आज हमारे बीच में प्रतापगढ़ के रहने वाले प्रदीप कुमार पटेल जी हैं, जिनका चयन एसएससी एमटीएस एएसआई के पद पर हुआ है। और हमारे बीच में प्रदीप कुमार पटेल जी हैं, जो है आपका वीआर डिजिटल लाइब्रेरी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत वंदन करते हैं। आपने जो है एसएससी के थ्रू जो है 2024 में वैकेंसी आई थी एमटीएस एएसआई की, उसमें आपको सफलता मिली हुई है और आपका चयन भी उसमें हुआ है। तो इस संघर्ष के पीछे या इस सफलता के पीछे का कारण हम जानना चाहेंगे कि आपने किन परिस्थितियों से गुजरे या क्या क्या आपने संघर्ष किया जब आपने एसएससी के थ्रू जो है आपका चयन एमटीएस एएसआई के पद पर हुआ। सर, सबसे पहले मैं अपने फैमिली को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे ऊपर बिलीव किया कि मैं कंपटीशन की प्रिपरेशन करके एक गवर्नमेंट जॉब पा सकता हूँ। देन आफ्टर सर, मैं अपने फैमिली और अपने मम्मी पापा और अपने सिस्टर को भी बोलना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे वो सपोर्ट प्रदान किया कि जाइए आप और इलाहाबाद में प्रिपरेशन करिए और गवर्नमेंट जॉब लीजिए। देन सर, मैं सबसे पहले वीआर डिजिटल लाइब्रेरी के डायरेक्टर को भी थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने मुझे लाइब्रेरी में जो इन्वायरमेंट प्रदान किया वह अति उत्तम था। क्योंकि मैंने कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं लिया था, मैंने लाइब्रेरी में पढ़ के ही एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन पाया है। और धन्यवाद। और आपने जो है इसके पूर्व में भी जैसा कि जानकारी मिली है कि कई सारे वैकेंसीज में जो है आपने क्वालिफाइड किया हुआ है, तो किस किस वैकेंसीज में आपने क्वालिफाइड किया? सर, मैंने मल्टीपल एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है, जैसे कि मैंने एनडीए, देन आफ्टर इंडियन कोस्ट गार्ड, और मैंने सीजीएल का प्री भी क्वालिफाई किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर मेरे फ़ोन नंबर से रह गए, क्योंकि मेरे मेंस में वो रहे थे 329 मार्क्स, लेकिन मैंने उसमें कुछ ब्लंडर कर दिया था, इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। और सर, मैंने यूपीपी में भी फाइनल सिलेक्शन पाया, लेकिन मैं मेडिकल करवाने नहीं गया। और सर, मैंने एयरफोर्स अग्निवीर और इंडियन नेवी का भी क्वालिफाई किया था, लेकिन उसमें मैंने ज्वाइन नहीं किया। और सर, मैंने सीडीएस भी 2 बार क्वालिफाई किया है। बचपन में पढ़ाई के दौरान या छात्र जीवन के दौरान या हम सभी का एक सपना होता है, एक ख्वाब, एक एम होता है कि हम पढ़ाई करके, संघर्ष करके या इस पद को अचीव करेंगे। या जैसे सपना होता है कि हमें आईएएस बनना है या पीसीएस बनना है, या हमें टीचर बनना है, या हमें इंजीनियर बनना है, हमें एडवोकेट बनना है, या तमाम सारे पद ऐसे हैं। हर आदमी का सपना होता है जो पहले से डिसाइड किया होता है कि हमें इस विभाग में जाना है, इस फील्ड में जाना है। तो बचपन में ऐसा आपका क्या सपना रहा है कि जो आपने क्या सोचा कि हम या इस विभाग में ही जाना है, या फिर जो है या आपको तैयारी करने के दौरान या लास्ट टाइम पर, या फिर आपने इसमें सिलेक्शन पाया या इसमें आपका मन बना, या पहले से कोई टारगेट आपका रहा है? सर, मैंने जब 12th क्वालिफाई किया तो सबसे पहले मेरा टारगेट था कि मैं इंडियन आर्म फोर्सेस में एज ऑफिसर ज्वाइन करूं, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था मुझे एनडीए देना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं एसएसबी क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो सर मुझे एसएससी में आना पड़ा। मैंने फिर चाहा कि सीजीएल मिल जाए, लेकिन उसमें भी नहीं हुआ, तो मिला मुझे एमटीएस। मतलब आपका बचपन से एक ख्वाब रहा है कि हमें देश सेवा करना है? मुझे चाहिए था इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिल नहीं पाया। चलिए, जो है आपको एसएससी के थ्रू जो आपको एमटीएस एएसआई में जो है आपको सफलता मिली हुई है, तो इस सफलता के पीछे आप जो है किसको इसका श्रेय देना चाहेंगे? सर, फैमिली, और सर हमारे एक सर हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं काफ़ी जी। उनका नाम ब्रिजेश नारायण तिवारी है। मैं उनके यहाँ रह के 2 साल तक अमेठी में पढ़ाई किया हूँ जी। उन्होंने मुझे फाइनेंशियली भी बहुत कुछ सपोर्ट किया जी। आपका क्वालिफिकेशन क्या रहा? आपने शिक्षा दीक्षा कहाँ से हासिल किया? सर, मैंने 8 तो अपने विलेज से 1 to 8 अपने विलेज से किया था। देन आफ्टर फिर मैं 9th और 10th कैलाश सुभाष इंटरमीडिएट कॉलेज पूरे वीर चंदिका से किया हूँ।
देन मैंने 11th और 12th श्री शिव प्रताप इंटर कॉलेज अमेठी से किया, और देन ग्रेजुएशन मैंने इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी से किया। आप इस लाइब्रेरी में कब से आप पढ़ाई कर रहे हैं? सर नियरली 1 ईयर। आपको लाइब्रेरी का माहौल कैसा लगा? यहाँ के सर- बच्चे, यहाँ के और सारी फैसिलिटीज़, यहाँ का मैनेजमेंट आपको कैसा लगा? सर बच्चे काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और फैसिलिटी अति उत्तम है, और यहाँ का मैनेजमेंट भी काफ़ी कोऑपरेटिव है। और यहाँ वीआर डिजिटल लाइब्रेरी के छात्रों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर छात्रों के लिए बोलना चाहूँगा कि डेडिकेशन से पढ़िए, कंटिन्यूटी मेंटेन करिए, और अगर एक आध बार में सिलेक्शन नहीं होता है तो उसके लिए लगे रहिए, सिलेक्शन हो ही जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको वीआर डिजिटल लाइब्रेरी की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और इस वीआर डिजिटल लाइब्रेरी की तरफ से कई सारे बच्चों का चयन जो है गवर्नमेंट सेक्टर में हुआ है। अभी 2-3 बच्चों का इंटरव्यू हमने इसके पूर्व में लिया हुआ है। अभी कुछ बच्चे और हैं जिनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन वो अभी भी अच्छे पोस्टों के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो हम भी इस वीआर डिजिटल लाइब्रेरी के छात्रों से निवेदन व आग्रह करेंगे, क्योंकि आपके माता पिता ने एक बहुत ही संघर्ष करके एक सपना देख करके कि आपको इलाहाबाद प्रतियोगी तैयारी कराने के लिए आप सभी को यहाँ पर भेजे हुए हैं। तो आप लोग अच्छे से मन से जी जान लगा करके मेहनत करें, क्योंकि इलाहाबाद जो भी बच्चा आया, अगर वो 2 साल जी जान लगा करके संघर्ष करके मेहनत करके अगर संघर्ष किया हुआ है, जरूर वह सफलता हासिल किया हुआ। बस इसी के साथ एक बार मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपको वीआर डिजिटल लाइब्रेरी की तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं व बधाई देता हूँ। थैंक यू सर।